नमस्कार। आप सभी बच्चों का स्टूडियो में स्वागत है। और आज हमारी स्टूडियो में मौजूद है एक नटखट सा बच्चा जिनका नाम है आस्तिक सिन्हा। तो चलिए सबसे पहले हम स्वागत करेंगे आस्तिक सिन्हा का। आस्तिक, आपका स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। आस्तिक, आज जो हम कविता लेने जा रहे हैं वो बंदरों के बारे में है। उससे पहले जरा आप हमें ये बताइए कि बंदर आवाज कैसे निकालते हैं की और खुजाते कैसे हैं। बिल्कुल सही, बंदर ऐसे ही खुजाते हैं और ऐसे ही आवाजें निकालते हैं। एक बात और बताइए, क्या आप बंदरों के बारे में कुछ जानते हैं? ज्यादा तो नहीं, थोड़ा सा जानता तो हूँ। थोड़ा सा ही हमें बता दीजिए। ठीक है। बंदर एक्चुअली बहुत समझदार होते हैं। राइट। आस्तिक, क्या आप जानते हैं बंदर अपनी पूंछ की मदद से अपने शरीर का संतुलन बनाए रखते हैं और साथ ही इस अंग के द्वारा वे पेड़ों पर लंबे समय तक उल्टे लटक पाते हैं। अच्छा। कुछ और भी जानते हैं क्या आप बंदरों के बारे में? हाँ, बंदरों बताइए। को नकल करना पसंद है। बिल्कुल सही, बंदरों को नकल करना बहुत पसंद है। वो बहुत माहिर होते हैं नकल करने में। अक्सर आपने बंदरों को इंसानों की नकल करते हुए देखा होगा। हाँ। अच्छा, कुछ और भी जानते हैं आप? नहीं। मैं बता देती हूँ। बंदरों में पाई जाने वाली प्रजातियां चिंपैंजी बंदरों की सबसे समझदार व होशियार प्रजाति मानी जाती हैं। और साथ ही एक बात और बता दूं, जब बंदरों को गुस्सा आता है तो वो अपने होठ को खींचते हैं और उबासी लेते हैं। पता था क्या इस बारे में? नहीं। थोड़ा करके दिखाएंगे कैसे करते होंगे? हाँ, कुछ ऐसे ही करते हैं। तो मैंने इतना कुछ बंदरों के बारे में बता दिया, क्या आप कुछ और बताना चाहते हैं? हाँ, बताइए। एक तो ये भी कह सकते हैं हम कि बंदर के हाथ और पैर एक ही जैसे लगते हैं। एक ही जैसे लगते हैं। अच्छा, ठीक है। मैं आपको एक और फन फैक्ट बताती हूँ कि बंदर एकमात्र जीव ऐसा है जो केले का छिलका उतार कर खाता है। बाकी सब छिलके के समेत खा जाते जी हैं। बिल्कुल, सब छिलकों के साथ ही खाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कविता जिसका नाम है बंदर गया खेत में भाग। लेकिन ये कविता हमें आस्तिक जी सुनाएंगे। ठीक है। बंदर गया खेत में भाग, चुटर मुटर टोड़ा साग। बंदर गया खेत में भाग, चुटर मुटर टोड़ा साग। आग जलाकर चटर मटर, आग जलाकर चटर मटर। साग पकाया खदर बदर, साग पकाया खदर बदर। सापड़ सुपड़ खाया खूब, पोछा मुँह उखाड़ कर दूँ। सापड़ सुपड़ खाया खूब, पोछा मुँह उखाड़ कर दूँ। चलनी बिछा ओढ़ कर सूप, चलनी बिछा ओढ़ कर सूप। डट कर सोए बंदर भूप, डट कर सोए बंदर भूप। बंदर गया खेत में भाग, चुटर मुटर तोड़ा साग। वाह, बहुत खूब। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जब आस्तिक हमें ये कविता सुना रहे थे तो इसमें कुछ अलग अलग आवाज़ें आई थी। तो सबसे पहले हम आस्तिक से पूछते हैं। आस्तिक, जब आपने कविता पढ़ी तो क्या आपको कुछ आवाज़ें, कुछ अलग अलग शब्द सुनाई दिए? हाँ। बताइए कौन से? चट्टर मट्टर, खद्दर बद्दर और साबड़ सुपड़। वेरी गुड। अच्छा ये बताइए, चट्टर मट्टर आवाज़ कब आती है? जब आग जलती है। अच्छा ठीक है, जब आग जलती है। और खद्दर बद्दर? खद्दर बद्दर जब कुछ ऐसे हिलता है, उसमें कुछ हिलता है? किस में हिलता है? कढ़ाई में। कढ़ाई में। अच्छा, और सापड़ सुपड़? जब हम खाते हैं कुछ। जब हम खाते हैं कुछ, सूप पी रहे हैं या कुछ खा रहे हैं तो हम कैसे खाते हैं? हाँ, तो ऐसी सापड़ सुपड़ आवाज आती है। आप सब भी जब कुछ खाया पिया करें या कुछ घर में बन रहा है तो कोशिश करिएगा सुनने की कि उनकी आवाजें कैसी होती हैं। ठीक है। अच्छा, इसी चीज से मुझे याद आया कि मेरे पास एक मजेदार कविता है, सुनेंगे आप? ठीक है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक कविता सुनाती हूँ जिसका नाम है मक्खी। मक्खी तो आप सबने देखी ही होगी और पता भी होगा कि मक्खी कैसे आवाज निकालती है। कैसे निकालती है? ये तो ऐसी मधुमक्खी या ततैये की आवाज होती है। मक्खी आवाज निकालती है गूंगू गूं करके। तो चलिए कविता शुरू करते हैं। गूंगू गूंगू मक्खी बोली, मेले में मैं जाऊंगी। चाट मसाला गोल गप्पे भेल पूरी खाऊंगी। चू 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 चिड़िया बोली, मैं तेरे संग आऊंगी। आलू टिकिया गोभी भजिया मकई दाना खाऊंगी।
मैं बच्ची बोली मैं तेरे संग आऊंगी, मोटर गाड़ी गुड़िया प्यारी आइस गोला खाऊंगी। तो कैसी लगी कविता? बहुत अच्छी है। तो एक बार हम आस्तिक से भी ये कविता सुनेंगे। तो आस्तिक जरा हमें एक कविता सुना दीजिए। ठीक है। गूं 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 मक्खी बोली मेले में मैं जाऊंगी, चाट मसाला गोल गप्पे भेल पूरी खाऊंगी। चू 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 चिड़िया बोली मैं तेरे संग आऊंगी, आलू टिकिया गोभी भजिया मकई दाना खाऊंगी। मैं बच्ची बोली मैं तेरे संग आऊंगी, मोटर गाड़ी गुड़िया प्यारी आइस गोला खाऊंगी। अरे वाह, मजा आ गया। अच्छा, इसमें कविता में हमने देखा कि मक्खी की बात हो रही है, अगर उसकी जगह चूहा होता तो? चू 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 चूहा बोला। वेरी गुड। अगर कोयल होती तो? कू 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 कोयल बोली। वेरी गुड। कौवा होता तो? कौ 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 कौआ बोला। तोता होता तो? टें 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 टें। वेरी गुड। आप सबने भी अपने आसपास ऐसे ही पशु पक्षी देखे होंगे जो अलग अलग तरीके की आवाज़ निकालते हैं। जैसे आस्तिक ने हमें अभी ये कविता सुनाई, जैसे कौवा कैसे बोलता है, चूहा कैसे बोलता है, तोता कैसे बोलता है, ठीक वैसे ही आपको भी ये कविता अपने अंदाज में पूरी करके भेजनी है। और हमें आप कहाँ भेजेंगे वो हमें आस्तिक बताएंगे। ठीक है। भेजने का पता है earlyliteracy.ncert@gmail.com। शायद हमें फिर से दोहरा देना चाहिए। बिल्कुल। पता है earlyliteracy.ncert@gmail.com। हमें इंतज़ार रहेगा आपकी कविता का। जाने से पहले हम आस्तिक का धन्यवाद करते हैं। आस्तिक, आपका धन्यवाद। धन्यवाद।